गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। कठिन समय में आया हुआ नाम। जय गुरुदेव। आओ सतयुग आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विश्वविख्यात योग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। सृष्टि रचेता ईश्वर भगवान, उनके दृश्य दृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी संगतों से आए हुए माता पिता भाई बहन, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। आया सो जाएगा, राजा रंग का फकीर, कोई चढ़े सिंहासन, कोई बंधे जंजीर। तो आज इस मृत्युलोक में सिंहासन पर कौन चढ़ सकता है और जंजीर में कौन बन सकता है, इस पर संत महात्मा इस मृत्युलोक में संपूर्ण मानव जाति को इसका भेद समझाते हैं। हम आप लोग यहाँ सत्संग में आए हुए, यहाँ का सत्संग का निमित्त क्या है? यहाँ पर जो हमारे आदरणीय ज्येष्ठ कर्मठ सत्संगी थे, आदरणीय भीमराव पीतांबर पवार, हम उन्हें जिभव करके बोलते थे। ये हमारे रिश्तेदार है, मेरे भंजे के ससुर। इस पर हमको सोचना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग में सुनाया था, क्या सुनाया था? संसार का जीव अगर इस मृत्युलोक में मरता है तो उसे कौन लेने आता है? संसार का जीव मतलब जिसने गुरु नहीं किया, मांस खाए, शराब पिया, अनाप शनाप कर्म किए, माता पिता की सेवा नहीं की, ऐसे जीवों को लेने के लिए कौन आता है? यम आते हैं। यम कौन आते हैं? यम आते हैं। और जिसने इस मृत्युलोक में जो सच्चा महात्मा यहाँ आए होते हैं, उनसे नाम का दान लिया होता है, तो उनकी जीवात्मा को लेने के लिए कौन आते हैं? स्वयं सच्चा महात्मा गुरु आते हैं। जिसने जो सच्चा महात्मा का गुरु से नामदान लिया होता है, जिसने गुरु किया होता है, तो वो स्वयं यहाँ आते हैं। तो इसमें कोई शक मत करना कि स्वयं जो जिभव है, उनकी आत्मा को लेने के लिए स्वयं बाबा जी आए हुए थे। दूसरी बात, यहाँ पर सभी माता पिता भाई बहनों को समझाना चाहता हूं मैं। कोई यहाँ पर नए प्रेमी आए हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस पूरे मानव जाति के लिए आवाज लगाई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना शाकाहारी रहना। तो ये आवाज क्यों लगाई? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जानते हैं और यहाँ पर गुरु करना चाहिए। अगर गुरु नहीं किया तो हमारी जीवात्मा की संभाल कौन करेंगे? हमारी दिशा दशा जीवन कौन बदलाएंगे? तो हमारी दिशा भी बदलने वाले और दशा भी बदलने वाले गुरु होते हैं। हम भौतिक में गुरु करते हैं, जिस भौतिक में हम गुरु करते हैं, क्योंकि हम उस गुरु से अगर पढ़ाई की, अच्छे मार्क्स से हम पास होते हैं, अच्छी डिग्री हम हासिल करते हैं, तब कहीं हमको नौकरी मिलती है। और नौकरी मिलती है तो भौतिक में हमको पैसा लगता है, अर्थ लगता है, इसीलिए हम उसमें मेहनत करते हैं। मेहनत करके हमारा जीवन, परिवार, बच्चे, माता पिता सब कुछ खुश रहते, अच्छे अच्छे मकानों में रहते, अच्छा अच्छा खाना खाते, तो हमारा जीवन बदल जाता है। इसलिए ये जब कौन बताते हमको? गुरु बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु हमारी आत्मा की संभाल करते हैं। 1,84,000 योनि है, यहाँ पर एक एक योनि कोटि कोटि फेरा मग लागे मनुष्याच्या वारा। यहाँ पर हम मानव शरीर में आने के पहले हर योनि में जन्म लिया, मरे, जन्म लिया, मरे, जन्म लिया, मरे। पेड़ पौधा से लेके, हाथी से लेकर, पशु पंछी से लेके, कीड़े मकोड़े से लेके, आखिरी स्थान होता है जो मानव जन्म में आता है, तो उसका बैल। आज जिनका हम पूजन करते हैं बैल का, बैल के बाद में, बैल जब मरता है उसके बाद में, बैल के बाद में मानव की योनि मिलती है। और जब गाय मरती है तो
उसके बाद में श्री की योनि मिलती है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आपको मनुष्य शरीर क्यों मिला? क्योंकि आपके पता नहीं करोड़ों वर्षों से नहीं, युगों से आपका पुण्य इकट्ठा हुआ। उस पुण्य के प्रताप से आपको ये मानव शरीर मिला। तो मानव शरीर में मिलने के बाद हमको क्या करना है? गुरु करके गुरु का आदेश का पालन करना है, क्योंकि इस कलयुग की सच्ची भक्ति है गुरु आदेश का पालन करना। तो गुरु महाराज ने हमको क्या समझाया? मेहनत करो, ईमानदारी से करो तो बरकत मिलेगी। कम खाओ, गम खाओ, किसी की निंदा आलोचना मत करो। और गुरु ने हमको आपको जो बताया है कि सिमरन ध्यान भजन करो 1 घंटा सुबह में और 1 घंटा शाम में। और जो नए लोग यहाँ आए हैं तो उनके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, जो आवाज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे मानव जाति में लगा है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, शाकाहारी हो जाओ वही। आप कहोगे कि शाकाहारी होने से क्या होगा? तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, शाकाहार स्वर्ग का द्वार, मांसाहार नरक का द्वार। आज इस धरती पर स्वयं अनामी महाप्रभु मानव तन धारण कर यहाँ पर आए हुए हैं। ये धूर धाम के वासी है, ये अपने निज मौज से आते हैं और अपनी फरमान जारी करते हैं। तो इन्होंने अपनी फरमान जारी की। क्या फरमान जारी की? जब न्यू धर्म की हिलती है, कोई अस्थि खुदा से उतरती है, भूले भटके जीवों पर रहमत की नजर वो करती है। जो ये पाप से दबी है, पास नहीं आती, पास उनको बुलाकर राह खुदाए चलाती है। और जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है। और ऐसे काबिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो भगवान से बात कराने के लिए स्वयं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यहाँ पर मानव तन धारण कर आए। इस भारत जैसे देश पे जब ग्लानि होती है तो कोई ना कोई अवतरी शक्ति यहाँ पर मानव तन धारण करके आती है। भारत में जब जब भी अधर्म हुआ तो धर्म का स्थापना की, अधर्म का सफाया किया। जब जब हो धर्म की हानि, बड़े असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुष्य शरीरा, हारी कृपा निधि सज्जन बहुपीरा। सज्जनों की रक्षा की और अधर्म का सफाया किया। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाज लगाई, शाकाहारी अगर हो जाओगे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को आप मान लोगे तो आपकी जीवात्मा के संभार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज करने वाले। अगर आज इस दुनिया में, इस पृथ्वीलोक में अगर किसी ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को नहीं मानी और मांसाहार करता रहा तो उसकी जीवात्मा की लिए नरक का द्वार खुल जाएगा, स्वर्ग का द्वार बंद हो जाएगा। इस बात को आप सभी लोग नोट कर लो और समझ लो। दूसरी बात, जब मानव यहां से मरता है, इसको इस कलयुग के अंदर में 100 साल की आयु मिली है। इसकी मन की ताकत है चींटी समान, मतलब मूंगी समान। 100 साल की आयु मिली है, इसको सांसें मिली है गिन के चुन के। तो जब तक हमारे अंदर में सांस है तब तक हमारा जीवन चल रहा है। जन्म से लेकर मरने तक जो कालावधि होता है उसे हम जीवन कहते हैं। तो हमारे जीवन में हमको क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बचपन चला जाता है, जवानी चली जाती है, बुढ़ापा आता है और एक दिन हम यहाँ से दुनिया से चले जाते हैं। आप सभी लोग घर जाकर जब सोओगे तो ठंडे दिमाग से विचार करना, सोचना। संत महात्मा धोखे का काम नहीं करते। जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने शाकाहारी पत्रिका में सबके लिए बता दिया है, आप सभी लोग इस बात को ध्यान से सुनो। जब सोओगे सोचना ठंडे दिमाग से। उन्होंने क्या बताया? सोचना, सोचिए, सोच सोच के सोचिए। क्या कहा? सोच सोच के सोचिए, साथ में क्या जाएगा। जब दुनिया से हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या आएगा? अरे देखते देखते मर जाओगे, सब यही रह जाएगा। क्या बता रहे? देखते देखते कितने लोग जा रहे हैं। अरे मरने के बाद वो कहां जा रहे, जन्म ले रहे, कहां से आ रहे, इसका तो विचार करो। तो देखते देखते मर जाओगे, सब कुछ यही रह जाएगा। यहां पर आगे गुरु महाराज समझाते, तूने जो पैदा किया है वही तुझे जला के स्मशान भूमि से आएगा। जिसको तूने पैदा किया है, तेरा पैदा किया हुआ वही तुझको जला के आएगा। इस बात को कोई सोच नहीं सकता कि जो हमारा हितैषी है, जिसने मैंने पैदा किया वही अग्निदाग लगाता है। इसको तो सोचना चाहिए।
और 4 लोग आपके परिवार के कंधे देते हैं, बाकी के सब 4 फीट 20 फीट 30 फीट 40 फीट 50 फीट पर चलते हैं, और चलने के बाद वो आरती को छूते भी नहीं, घर आकर नहाते हैं। क्यों नहाते हैं, इसके बारे में तो सोचना चाहिए। जब वो नहाते हैं, ऐसा कोई प्रेमी नहीं, वो नहाता नहीं, क्योंकि उसको मालूम होता है कि आरती के पीछे चलने से, जो मुर्दा है मौत बोलते हैं हम, उसके पीछे चलने से हम छुआछूत हो गए। घर जाके वो नहाते हैं। तो आपको इसको विचार करना चाहिए। संत महात्मा ने आपको बताया, बकरा मर गया मुर्दा हो गया, मछली मर गई मुर्दा हो गई, मुर्गा मर गया मुर्दा हो गया, उसको आप कहाँ ले जाते हो? अपने घर में। अरे मंदिर जैसे घर में हम लेकर जाते हैं, और हमारे किचन में पहले चूल्हा होते थे, वहां पर हम उसको बनाते हैं, और मिर्च मसाला डाल के उसको उसकी सब्जी बनाते हैं। उसको कहाँ डालते हैं? पेट में। थोड़ा सोचो, क्या पेट आपका कब्रिस्तान है? आपका पेट का स्मशान है? इस पर हमको सोचना है कि संत महात्मा कभी धोखे का काम नहीं करते। तो हम आपको, जब हमारे ऊपर में समय आता है तो क्या स्थिति होती है? कोई हमारा साथ नहीं देता तो साथ कौन देगा? इसके बारे में हमको सोचना है। हमारे महाराष्ट्र के संत महात्मा तुकाराम महाराज ने चौपाई में लिख कर दिया। क्या लिख कर दिया? काळाच्या उरी परेलबा जेव्हा सोडवेना तेव्हा माय बाप, सोडवेना बंधू पाठीची बहीण, शेजाची कामिना दूर राही, देशीचा राजा देशीचा चौधरी, अनेक सोयरे भले भले, तुका म्हणे तुला सोडवेना कोणी, एका चक्र पाणी वाचून। ऐसा चक्र पानी कौन है? वो कहाँ मिलेगा? तो जानकार को बचाना चाहिए। तो इस पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरा भेद बता दिया, और हम आप लोगों ने कई बार कथा कीर्तन में सुना। हमको भगवान कब मिलते हैं? एक क्षण में मिलते हैं। कथा में सुना हमने, कीर्तन में सुना, संत महात्मा हमको बताते हैं। हम सब लोगों ने कानों में इस बात को सुना। क्या बताते हैं? देवाच्या द्वारी होबा क्षण बरी, तेने मुक्ति चारी साधी एल्या। कि हम एक क्षण अगर भगवान के सामने खड़े हो गए तो हमारे मुक्ति मोक्ष तक चले जाएंगी, मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति मतलब क्या? जो हमारे शरीर है, ये 4 शरीर में से मुक्त होना। इस पर हमारे अन्ना जी बताएंगे। और यहाँ पर जो भी नए प्रेमी आए हुए हैं यहाँ पर, तो अन्ना जी संकल्प देंगे। जिन प्रेमियों ने आज तक गुरु नहीं किया, आप चाहे किसी गुरु कर लो, लेकिन गुरु कर लो। क्यों? क्योंकि संत महात्मा बताते हैं निगुरा का दर्शन कभी आपको होना नहीं चाहिए। एक निगुरा ना मिले, निगुरा पापी मिले 1000, एक निगुरा के सर पर लग पापियों का भार। हमारा निगुरा का दर्शन नहीं होना चाहिए हमारा किसी निगुरा से। जो किसी ने भी गुरु किया होगा, आप जिस गुरु को मानते उस गुरु को करो। लेकिन आज इस समय में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि शाकाहारी हो जाओ, तो हमारे अन्ना जी यहाँ पर आपको संकल्प देंगे। अगर आपने संकल्प ले लिया तो आज से आपका नया जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन यहाँ से शुरुआत कर लो। अन्ना जी के समक्ष में, स्वयं महाप्रभु बाबा जी के समक्ष में यहाँ पर आप संकल्प ले लो। 6 महीने में आपको अनुभव नहीं आया तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। यहाँ पर जिन्होंने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पास गए, जिन्होंने नाम का दान लिया है, वो सभी प्रेमियों को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अनुभव दिया है। अनुभव दिया है, उनका विश्वास है। इस पर संत महात्मा हमको बताते हैं हमारा क्या चाहिए? संत महात्मा पर विश्वास चाहिए। जो जानकार होता है, जो हितोषी होता है, उसके पर अगर हमारा विश्वास हो जाता है तो हमारा विश्वास बन जाता है ऐसे महात्मा पर। उसके आगे एक कड़ी आती है, श्रद्धा बन जाती है। विश्वास के आगे क्या है? श्रद्धा। जब श्रद्धा बन जाता है तो अटूट प्रेम बन जाता है। और श्रद्धा के आगे क्या है? भाव। जब तक आपका भाव प्रकट नहीं होगा तब तक आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए ये जो महात्मा है ना, इसको सोना चांदी रुपए पैसे अगरबत्ती धन ये नहीं चाहिए। गुरु नहीं तेरे धन का भूखा, गुरु के पास नाम रतन धन का। तो इनको क्या चाहिए? भाव। आपका भाव चाहिए। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं। क्या बता रहे हैं? मैं भाव का भूखा हूं। भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको बजे उसका भाव से बेड़ा पार है। इस भाव सगार से अगर आपको निकलना है तो भाव चाहिए। जब आपका भाव बन जाएगा तो भाव का आगे क्या आता है? प्रेम। जब तक हमारा प्रेम भाव नहीं जगेगा तब तक हमारा प्रेम नहीं जगेगा। हमको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आरती में लिख कर दिया है,
उस पे एक लाइन आती है, उसके आगे सब कुछ गुरु महाराज ने दिया हुआ है। हम सब लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाव सहित नित बैठे जरो के, जो हत प्रीतम प्यारे, भगत ध्वनि सुनऊ श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे, जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे, घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनारे। ऐसी स्थिति हमारी हो जाएगी। तो हमको क्या कहा गुरु महाराज ने? प्रेम करना, सब में आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहना। प्रेमी किसका हो चाहिए? मकान का, धन का, खेत का, पैसों का, बच्चों का, पत्नी का, समाज का, रिश्तेदार का नहीं। प्रेमी किसका चाहिए? गुरु का। गुरु से प्रेम करने वाला होना। जब हम गुरु से प्रेम करेंगे तो गुरु हमसे प्रेम करेंगे। जब प्रेम हो जाएगा तो हमारा बंधन अटूट बन जाएगा और उनकी दया बरसने लग जाएंगी। यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब झूठा पसा रहा है। संत महात्मा क्या कहते? यहाँ पर हमने क्या किया? माटी चुन चुन महल बनाया। सब लोग कहते हैं ये घर मेरा। क्या कहते हैं? माटी चुन चुन महल बनाया। लोग कहते हैं ये घर मेरा। और संत महात्मा क्या कहते हैं? नागर तेरा नागर मेरा, ये तो एक चिड़िया रेन बसेला। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। कहत कबीरा सुनबै साधु, संग आएगा नहीं डेला। 2 दिन का मेला, एक दिन उड़ जाएगा हंस अकेला। तो यहां से हमारी जीवात्मा उड़ जाएगी, हंस उड़ जाएगा, तो हमारा क्या रहेगा? यहाँ पर हमारा कुछ नहीं रहेगा। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाएगा। इसीलिए सबको मैं हाथ जोड़ विनती करना चाहता हूँ, आप संकल्प कर लेना, शाकाहारी का व्रत कर लेना, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी आत्मा धन्य हो जाएगी। सबको मैं हाथ जोड़कर पुनः विनती करना चाहता हूँ कि गुरु आदेश का पालन करना। आज इस समय में मैंने आपके सामने 2 शब्द रखे। हो सकता है कहीं में एक शब्द नहीं बोलना चाहिए था, तो आप मुझे आपका छोटा भाई छोटा बेटा समझकर माफ करना। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, जय गुरुदेव। आता